आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में जब से जो बाइडेन की हुकूमत आई है बहुत ही कंफ्यूज इकोनॉमी जा रही है अमेरिका की। डॉलर भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ चुका है। इसी में अब एक नई खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अमेरिका में पेट्रो डॉलर क्राइसिस में जा रहा है। अवाम अमेरिका की बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने ज़्यादा क्राइसिस आ चुके हैं जो बाइडेन अपनी हुकूमत से ये कह रहा है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद करने वाला है इंडिया। हमारे चेहरों को दिखा के, हमारे टैलेंट को दिखा के, हमारी धरती को बेचकर, हमारी फिजाओं को बेचकर, हमारी हवाओं को बेचकर, हमारी गैरत को बेचकर, हमारे यकीन को बेचकर, हमारे अखलास को बेचकर, हमारी तवानाई को बेचकर, हमारी इज्जत को बेचकर, हमारी अजमत को बेचकर, हमारे वकार को बेचकर, हमारी हर किस्म की गैरत को बेचकर इन्होंने हमें सारी दुनिया में ज़लील रुसवा किया है। हम अपनी कौम के लिए मरेंगे, हम अपनी कौम के लिए मिटेंगे, हम अपनी कौम के लिए शहादत देंगे। हम इस कौम को शर्त शादाब बनाएंगे। हम अपनी कौम को सारी दुनिया में पुरशनास बनाएंगे, पुरवकार बनाएंगे, बाकिरदार बनाएंगे, बाइज्जत बनाएंगे, बाहिमियत बनाएंगे। हम सारी दुनिया में अपने कौम को मुसलमानों का। पाकिस्तान की जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनकी एक के बाद एक सारी की सारी प्रॉपर्टियां विदेशों में फैली हुई हैं, तो शायद ही अगर हम लोग मैप लेके ढूंढें कोई एक ऐसा आपको कॉन्टिनेंट महाद्वीप नहीं मिलेगा, बल्कि कोई ऐसा बड़ा देश नहीं मिलेगा जहां पर किसी न किसी पाकिस्तान के बड़े नेता या बड़े फौज के अफसर की प्रॉपर्टी, बिजनेस, व्यापार ना हो। सब जगह ये लोग फैले हुए हैं, सब जगह इन्होंने अपने अपने व्यापार जो है वो गड़ा रखे हैं। लेकिन वहीं वहाँ पर उन्होंने व्यापार कर रखे, वहाँ पे वो करेंगे सब इज्जत का व्यापार। वहाँ पे जो भी काम करेंगे एकदम कानून के हिसाब से इज्जतदार काम करेंगे। पाकिस्तान में ये लोग आते हैं, कोई चीनी माफिया है, कोई आटा माफिया है, कोई मुर्गी माफिया है, कोई माफिया है, कोई दाल माफिया है, कोई कपड़ा माफिया है, कोई बनियान माफिया है। इस टाइप का सब उन्होंने माफिया बटे, कोई पेट्रोल माफिया, कोई शिक्षा माफिया, हर तरह के माफिया बटे हुए हैं। यहाँ पर वो लोग इंतजार करते हैं कि जितने भी आप देखो, जितनी भी नॉन इस्लामिक चीज़ें वो सब होती है। एक तो जैसा कि हम सुनते हैं कि जो त्यौहार आते हैं, रमज़ान का महीना है, उसमें तो आपको ईमानदारी करनी, सब कुछ करना, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता लोग हैं वो और महंगाई बढ़ा देते हैं। आज़ादियाँ बनाई हैं और ये बड़े बड़े गोल्फ क्लबों में गोल्फ खेलते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूलों में नहाते हैं, अपनी औरतों अपने बच्चों को 5-5, 10-10 लाख रुपए की शॉपिंग कराते हैं एक टाइम पर। ये सारी दुनिया में टूर करते हैं और इसके बच्चे पहले स्कॉलरशिप ले लेते हैं। अभी 2 साल नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटी के, इनको स्कॉलरशिप मिल जाता है और हमारे गरीब के बच्चे एरिया रगड़ के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है छोटा सा खिता है, छोटा सा मुल्क है, जबकि इंडिया जो है वो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी ज़रूरियात उस हिसाब से हैं। और उसमें बिज़नेस में इंडिया वाले जितने मर्जी करप्ट हों, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इसलिए वो इन्वेस्ट जितनी भी कर रहे हैं उनके कारोबारी हिसाब से, हमारे इतने वो जो हुक्मरान है वो सोचता नहीं है मुल्क के बारे में, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो जो है फिर भी कुछ ना कुछ मुल्क के बारे में सोचते हैं। हम अपने मुल्क और कौम को सारी दुनिया में बावकार बनाएंगे। हमें बहुत जलील किया गया है, आखिरी बात बोल रहा हूँ, हमें बहुत जलील किया गया है, हमें बहुत रुसवा किया गया है, हमारी बहुत बेइज्जती की गई है, हमारी बहनों के साथ बहुत ज्यादती की गई। हम उसका बदला लेंगे, हम उसका बदला लेंगे। सुन ले ऐ सारी दुनिया के ताकतों के तलवे चाटने वालों, मेरी आंखों में देखो और सुन लो, हम तुम्हें निस्व नाबूद करके दम लेंगे, हम तुम्हें शिकस्त देंगे। इंडिया उनके साथ रहे, अमेरिका के साथ, नहीं तो वो भी देखो जी, वो भी काफर है, ये भी काफर है। बस समझे हो गया हो गया भाई। मुसलमान दा विच काम में गया अल्लाह नू याद करना। उसे पूरी दुनिया भी मिलके मारने की कोशिश करे, नहीं मार सकता। जिसे अल्लाह मार दे उसे कोई बचा नहीं सकता। जिसे अल्लाह जिल्लत दे, तुम जैसी घटिया कमीनी, कातिल, जालिम, चोर, तुम औरत, तुम सर्जरियां करवाने वाली औरत, तुम्हारे लिए इतनी को बद्दुआएं हैं, हमारे पास इतनी को बद्दुआएं हैं ना कि तुम्हें अगर उसमें से एक भी टच कर लेना तो खुदा की कसम क़यामत तक तुम्हारी नस्लें हूँ तो सही, लेकिन वो बंदर बनी हुई हूँ। गैरत है बड़ी चीज जहाने तो कदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। गैरत ही इंसान का वकार होती है, गैरत ही उसकी इज्जत होती है, गैरत ही उसकी अहमियत होती है, गैरत ही उसका किरदार होता है और गैरत ही उसको इज्जत दिलाने वाली होती है। गैरतमंद कौमें सारी दुनिया में बापुरशनास बावकार होकर सारी दुनिया के सामने खड़े होकर बात करती हैं। मैंने बताया कि हर मुल्क के अपने मफादात हैं। चाइना के मफादात पाकिस्तान से ज़्यादा हैं,
उसके इंडिया की निस्बत, क्योंकि उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त। आप कैसे आज हमारी तारीख है, ए जंगल के जानवरों, हम अल्लाह के नबी के गुलाम हैं, हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं, इस जंगल को खाली कर देना, इसके बाद जो सामने आएगा वो मारा जाएगा। तारीख ने, ईसाइयों ने अपनी किताबों में लिखा कि वो जो खलीफत है, वो जो मुसलमानों को खुलफत है, देखा 50,000 आतिश परस्तों ने कि जानवर इंसान तो क्या जानवर भी इनकी बात मानते हैं। रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, क्यों नहीं, वहाँ अपने बिल्कुल साजिश बार है, बल्कि हमसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ की तरफ है, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अपनी लोकल में जो भी चीज़ें प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहे हैं। और वो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ के हमारे जो हुक्मरान है, बदकिस्मती हमारी यही है, महरूमी है। पिछले 75 सालों से जो कुछ हमारे साथ होता रहा है, जिस अंधेरे में हमें रखा गया है, जिस तरह से हमें महरूम किया गया है, हमारे बच्चों, बुजुर्गों, हमारी औरतों के साथ जो ज्यादती हर दौर में की गई है, हमारी औरतों की कोई इज्जत नहीं है। अस्पतालों में हमें धक्के दिए जाते हैं, अदालतों में हमें जलील किया जाता है, थानों कचहरियों में हमारी कोई हैसियत, कोई इज्जत नहीं है। आज हम अपनी कौम के लिए सीना सबर होंगे, हम अपनी कौम के लिए सीनों पे गोली खाएंगे। 80% जो है डिफॉल्ट का खदशा जो है वो ज़्यादा हो गया हमारे मुल्क का। भारत अपने मुल्क के मामलों में सौदा नहीं करता, बाहर जिस मर्जी को जो मर्जी करे, आंखें दिखाए, अपने मुल्क के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जिस तरह पाकिस्तान ने किया कि रूस से हमने तेल नहीं लेना और रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है, तो इस वजह से है पाकिस्तान के अंदर जो है वो साजिशी बैठे हुए हैं। हमारी तारीख है खालिद बिन वलीद, हमारी तारीख है उमर बिन खत्ताब, हमारी तारीख है हम उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, हमारी तारीख है महमूद गजनवी, जलालुद्दीन खारज़म, टीपू सुल्तान। हम किस बेशरम डिक्टेटर से नहीं डरते, हम उसके सामने खड़े होकर गोली खाएंगे और सारी दुनिया को बताएंगे कि देखो हक के साथ लड़ने वाला कैसा होता है और हक की सजा कैसी होती है। हम अपने मुल्क और कौम के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। अमेरिका के लिए में नहीं चलती है, इंडिया अपने मफादात अपने मनवाना जानता है, उनकी वो चाहे अमेरिका, लेकिन ये उनके मफादात ज़्यादा अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करता है। बरतानिया के मकरूज है, बरतानिया में इनकी जदादें हैं, सारा पैसा चोरी करके बरतानिया में लेके गए हुए हैं। ये तो बाकी जो इमरान खान पे वैसे ही इल्ज़ाम है, तोशा खाना का मजाक करते हैं बैठ के। तुम जानवरों से भी बदतर हो, तुम जान लो, तुमने फरमाइशी कत्ल कराया हमारे अशर शरीफ भाई का। तुमने क्या समझा कि खान साहब तक पहुंचना जो है वो रब नहीं पहुंचने देगा, रब नहीं पहुंचने देगा। हमारे खौफ के बुत टूट चुके, कब से टूट चुके। और अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बिलीव करता है हमारे अदारों में, तो अच्छे तरीके से जान ले, जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता। मेरा काम है मसलन कारोबार में जितना लगता है मैं गोल्ड की रखता हूँ, तक कि अब सऊदी अरब या मसलन ये मेरे से मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन वो ज़्यादा अहमियत इंडियन कारीगरों को देते हैं। एग्जैक्टली मुस्लिम के पाकिस्तानी के, क्यों? वो कम उजरत पे काम कर रहे हैं। गैरतमंद लीडर वो होता है जो अपने काम को सोच दे, अपनी कौम को विजन दे, अपनी कौम को फलसफा दे, अपनी कौम को फ्यूचर की प्लानिंग दे और अपनी कौम की नुमाइंदगी एक बहादुर अंदाज में करे, ताकि दुनिया के लोग उस कौम की इज्जत करें कि तुम्हारा लीडर एक बहादुर शख्स है। दुनिया बहादुरों, गैरतमंद और खुददार लोगों की इज्जत करती है, बेशर्मों जलीलों की कभी नहीं करती। मैं नहीं समझता, वो बना जरूर रहे होंगे कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन वो कहते हैं कि 2 नंबरी उनमें ज़्यादा है। चीज़ यहाँ की होगी, जो उसको कह सकते हैं कि स्टैम्प जो है वो उनकी होगी। ये होता है कि जो मिसाल बनी है कि अन्ना मंडे शरीरियाँ पहुँचों के अपने आनू। पहले के टाइम पर, चाहे हम आज़ादी से पहले देख लें या आज देख लें, काफ़ी हद तक चीज़ें इस देश में स्मूथली इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक समाज में हिंदू, सिख, जैन बहुत ये लोग रहते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी ऐसा तो नहीं होता जैसे हमने पाकिस्तान में देखते हैं, एक यूनिवर्सिटी में परमिशन ले करके कुछ छात्र, यार 1% तो आबादी है वहाँ पे आपके हिंदुओं की, 1-1.5%, जो सरकारी आंकड़ा 2% दिखाता है, चलो हम 2% भी मान लेते हैं पाकिस्तान की, 2% आपकी आबादी है हिंदुओं की, उसमें भी मुट्ठी भर छात्र आपके लाहौर यूनिवर्सिटी के हिंदू होंगे जो वहाँ पर होली खेल रहे थे। होली खेलने में किसी को कोई बकरा वकरा नहीं कटता, कुछ नहीं, किसी का भी किसी तरह का वायलेंस नहीं होता, ना हथियार लगता ना कुछ लगता है। उसमें भी उनके साथ में मारपीट करी गई, उनको पत्थर मारे गए। उसके बाद हमने देखा एक डर्मेटोलॉजिस्ट थे, राठी साहब, कराची के रहने वाले, उनके ड्राइवर ने उनका जो गले में चाकू मार के हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो होली खेलते पाए गए थे। तो अगर ऐसा दुनिया के किसी भी देश में, फॉर एग्जांपल बोलेंगे, दुनिया के किसी भी देश में माइनॉरिटी एक त्यौहार मना रही है और मेजॉरिटी के लोग इस सोच के हों, तो क्या कभी माइनॉरिटी त्यौहार मना पाएगी? अपना कोई भी त्यौहार मना पाएगी? कभी नहीं मना पाएगी।
लेकिन क्योंकि भारत में मेजॉरिटी समाज के जो लोग हैं वो कम से कम थोड़ी सी एकता की बात करते हैं, वो शांति की बात करते हैं, वो सब चीज़ों की बात करते हैं, इस वजह से कभी भी किसी भी तरीके की माइनॉरिटी को किसी का भी त्यौहार हो, ये तो चलो फिर भी 15-17% वाली माइनॉरिटी है, जो 1-2% जिनकी आबादी है, वो माइनॉरिटी उनके भी त्योहारों को मनाने में उनको भारत में किसी तरह की तकलीफ नहीं आती है। वहीं पाकिस्तान में या और ऐसे देशों में हमने देखा है क्या होता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे होता है। अब देखो जो बर्मा है, म्यांमार, वहाँ से किस तरीके से रोहिंग्या को भगा दिया गया। वो बौद्ध हैं सब, म्यांमार में रहने वाले सब बौद्ध हैं, बौद्ध सबको पता है अहिंसक होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद से वहाँ भी उन्होंने अहिंसा छोड़ करके भगा दिया। वैसी स्थिति कभी भी भारत में तो नहीं सुना कि ऐसा भगा दिया हो, या दुनिया के और किसी कोने में तो नहीं सुना। यूरोप में हम देखते हैं कितना वहाँ पे लोग आजकल अग्रसर होते जा रहे हैं, जितनी भी इस टाइप की इस्लामिक चीज़ें गतिविधियाँ देख करके वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं, लोगों को मार मार पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, और भी कई सारी चीज़ें की जा रही हैं। भारत में कभी ऐसा नहीं होता, पर पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि इस आइडिया पे कि यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छे से होगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से ये कौम माइनॉरिटी के वहाँ के हिंदुओं को वहाँ का त्यौहार नहीं मनाने देती, वैसे ही इनकी सरकार ने कसम खाई है कि हम अपनी बहुसंख्यक आवाम को, जो 97-98% की आवाम है, उसको उसका त्यौहार नहीं मनाने देंगे। होता क्या, वो लोग जानबूझ के महंगाई बढ़ा देते हैं। जैसी पब्लिक वैसा नेता, जब पब्लिक जाहिल हो तो उसके नेता उससे महाजाहिल होते हैं। नेता उन्होंने ऐसा चुने वो आज इनको इन्हीं के त्योहारों में इनको जीने नहीं देते हैं।